हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज ये वीडियो करने का कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि कोई दूसरा करियर रिलेटेड या इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स या फिर गाइडेंस वीडियो लेके आप सभी के सामने आऊँगा। लेकिन आज सुबह कुछ ऐसी इस तरह की घटनाएं हुई और इस तरह का कॉल मेरे पास आया कि मुझे लगा कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जानने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये आप सभी लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादातर समय अभी मैं बर्बाद नहीं करूँगा और दोस्तों मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि किस तरह से हम किसी फ्रॉड एजेंसी से या किसी फ्रॉड कंसल्टेंसी से बच सके। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने जॉब रिलेटेड उनको दिशा नहीं मिलती, वो अपना करियर कहाँ स्टार्ट करे, वो किस फील्ड में अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने आप को ग्रो करे। तो इन्हीं तरह के गाइडेंस एंड टिप्स के साथ मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं अपने वीडियोस डालूँगा जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस हर तरह के बंदों के लिए यूज़फुल होगा और वो जान पाए, उन्हें सही दिशा मिल पाए कि कहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसे कि आपने बायोलॉजी पे, जूलॉजी पे, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथ में, हर फील्ड में अपने पढ़ाई की है ताकि आपका एक सपना है कि मैं टीचर बन सकूं, साइंटिस्ट बन सकूं या फिर एक बिजनेसमैन बन सकूं। हर किसी का एक सपना होता है, तो हम भी एक सपना लेके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम अगर ग्रो करते हैं तो हम अपनी सारे सपने को साकार कर सके। लेकिन इन्हीं चीज़ों का दोस्तों बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। हर किसी के पास कॉरपोरेट या मल्टीनेशनल कंपनी का तजुर्बा नहीं होता। जो फ्रेशर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपना सीवी या रिज्यूमे शेयर कर रहा हूँ किसी को, तो वो एचआर जेन्युइन होगा, वो कंसल्टेंसी जेन्युइन होगा। तो ऐसा हर वक्त नहीं होता दोस्तों। तो इसी टॉपिक को मैं आज कवर करना चाहता हूँ, जहाँ पे कैसे आप किसी फेक या फ्रॉड रिक्रूटिंग एजेंसी से बचे। तो दोस्तों, सीधे शब्दों में बताऊं तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सावधानी से जहाँ भी आप अप्लाई करते हो, फटाफट से देखा कि ये जॉब किसी सोशल मीडिया में आया है या किसी प्लेटफॉर्म में आया है, चलो अप्लाई कर देते हैं। मेरे पास जॉब नहीं है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, इतने दिन पेरेंट्स से पॉकेट मनी लूँ। तो ये सब थिंकिंग इस उम्र में आना स्वाभाविक होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम कुछ गलती कर बैठते हैं जहाँ पे हम पता नहीं कर पाते कि जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, कोई फ्रॉड कंपनी या कोई फ्रॉड एजेंसी इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के जो लोग नए ज्वाइन करना चाहते हैं या नए जो लोग अभी फ़िलहाल ही में तैयारी कर रहे हैं कि कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, कहीं पे इंटरव्यू देंगे, वो लोग जॉब बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, तो उनके ही इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के बहुत लोग ऐसे फ्रॉड कंसल्टेंसीज चलाते हैं, ऐसे एजेंसीज चलाते हैं जहाँ पे वो लोग रिज्यूमेज शॉर्टलिस्ट करते हैं, निकालते हैं जो बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रहे हैं। उनको कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि आप सिलेक्टेड हो, आपका प्रोफाइल बिल्कुल सही है, आपको ऐसा सैलरी मिलेगा, 20,000, 25,000, 50,000 का सैलरी मिलेगा, तो आप क्या तैयार है या नहीं। तो इन सब चीज़ों से हम नर्वस हो जाते हैं कि फ्रेशर्स लेवल में इतना सैलरी, चलो ठीक है, तब तो बढ़िया है, करियर तो सब कुछ ऐसे से कटेगी, सब आराम से कटेगी। तो ऐसा दोस्तों होता नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप सभी को जागरूक कर सकूँ। ये एक आपके लिए चेतावनी के तौर पर ये वीडियो मैं पेश करूँगा, जहाँ पे आपको कई चीज़ों में
जानना है, कई तरह के प्रोसेस को जानना है, ताकि आप और आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके दोस्त ठगी से बच सके। आप कैसे पहचान पाओगे कि कोई एजेंसी या कोई रिक्रूटिंग कंपनी या कोई फर्म ये जेन्युइन है या फ्रॉड है या फेक है? तो दोस्तों इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये है दोस्तों कि जब कभी भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई जेन्युइन सोशल मीडिया या फिर जेन्युइन प्लेटफॉर्म से करें। मैं रिकमेंड करूंगा 2 प्लेटफॉर्म जहां पे आप जॉब सर्च करेंगे और जहां पे मैक्सिमम 90% मैं कहूंगा कि जेन्युइन रिक्रूटर होते हैं, जेन्युइन कंपनी के प्रोफेशनल होते हैं। वो 2 है लिंक्डइन एंड नौकरी। ये दोनों ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इन दोनों प्लेटफॉर्म में से ही जेन्युइन कॉल्स आते हैं। बाकी आपके पास जो भी कॉल्स आते हैं, इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे पता चले कि वो जेन्युइन है या फेक है? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो पहला स्टेप यह है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के एचआर से कांटेक्ट आए, आपको कॉल आए या फिर आपने अप्लाई किया है, आपके पास मेल आए, तो आप सबसे पहले उस एचआर से पूछिए कि यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोसेस का मतलब ये पूछिए कि मैडम या सर, मैं इस इंटरव्यू में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मतलब कितने राउंड्स होंगे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। तो यही प्रोसेस आप पूछिए। उसके मुताबिक आपको एचआर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको वो समझाएगा। ये फेक लोग बंदे भी समझाते हैं, ये जेन्युइन बंदे भी समझाते हैं। तो इस स्टेप में आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो है कि जब आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, यानी आप प्रोसेस पूछते हैं, उसके बाद ही आप एचआर से पूछिए कि क्या मुझे इस इंटरव्यू के लिए या इस प्रोसेस के लिए किसी भी तरह का फीस या किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है या नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। तो मैं बार बार आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए एचआर को। ये आपका हक है जानना कि इस इंटरव्यू में जो आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसमें कोई आपको चार्जेस अभी देना है या फिर इंटरव्यू के बाद देना है, या किसी भी तरह का चार्जेस आपको देना है या नहीं। और इसका आंसर आपको अगर एचआर कहे कि हाँ आपको फिलहाल 1000, 2000, 5000, 10,000 देना है और उसके हिसाब से आपको जो 50,000 की सैलरी दी जाएगी, 25,000 की सैलरी दी जाएगी, वो लोग आपको बहुत तरह के बातें कहेंगे प्रोफेशनल की ये सैलरी, आपको ये मौका हम लोग दे रहे हैं कि आप जस्ट 3,000 दे के आपको 50,000 की सैलरी मिलेगी। ये भी आप सोच के देखिए। आप एक बड़ा पिक्चर आपके सामने पेश करेंगे, एक ऐसा सपना आपको दिखाएंगे कि हाँ चलो 50,000 की सैलरी मिलेगी, तो एक बार के लिए 3,000 या 5,000 देने में क्या जाता है। लेकिन दोस्तों ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये सब फेक हैं। ये आपको झूठे सपने दिखाएंगे, आपसे पैसा लेंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। हाँ, आपको पूरी तरह से आपका कॉल इग्नोर करेंगे। ऐसा हुआ है, मेरे पास आज वही कॉल आया था कि मुझसे पैसे मांगे गए हैं, और थैंक गॉड कि मैं लिंक्डइन और व्हाट्सएप में अपने फोरम में हरदम अपने फोरम से जुड़े बंदों को मेंटरिंग करता हूँ, उनसे हरदम हर तरह के टिप्स शेयर करता हूँ, इंटरव्यू रिलेटेड या फिर गाइडेंस, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गाइडेंस हो, वो सारे अपने तजुर्बे के मुताबिक मैं उनसे शेयर करता हूँ। तो इसीलिए उनको ये डाउट आया और उन लोगों ने मुझे पूछा, और तभी मैंने उन्हें कहा कि नहीं, रजिस्ट्रेशन फी आप पे मत करो, क्योंकि ये फॉल्स है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी आपको ये क्वेश्चन आप पूछते हैं एचआर से, वो बताता है कि आपको अभी चार्जेस देने हैं, आपको बाद में चार्जेस देने हैं, चाहे वो आपसे 1 भी रुपया क्यों ना मांगे, आप वो नहीं देंगे। आप सीधे बोल देंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये सब जेन्युइनली होता नहीं है। और तीसरा
पॉइंट जो है, अगर सपोज कि आपने चलो मान लिया कि एचआर ने आपसे कहा या पूछा कि चलो चार्जेस हम नहीं लेते हैं, या चार्जेस हम अभी नहीं लेंगे, या चार्जेस आप सैलरी जब आपको मिलेगी तब पे कर देना, तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है दोस्तों कि आपको जब वो एचआर कहता है कि ठीक है आप इंटरेस्टेड है या नहीं, हम चार्जेस नहीं लेंगे, तो तीसरा आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या कोई अग्रीमेंट आपसे साइन कराना है, किसी तरह के बॉन्ड में मुझे जाना है या नहीं, आपको किसी तरह का बॉन्ड साइन करना है या नहीं, किसी तरह का एग्रीमेंट साइन करना है कि नहीं, जहां पे एचआर उस एग्रीमेंट में लिखा हो सकता है कि आपको बाद में 15,000 देना पड़े, 5,000 देना पड़े ज्वाइनिंग के बाद, और उस कंपनी में आपको 2 साल या 3 साल रहना पड़ सके। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर बंदे फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो ये पूछते नहीं है एचआर से। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपका ये हक है कि आप एचआर से हर तरह के क्लैरिफिकेशन ले सके, आप जॉब रोल के बारे में पूछ सके, आप फीस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ सके। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जेन्युइन कंसल्टेंसी जब भी आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करेगी या जब भी आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, अगर वो कंपनी है, सपोज हम कॉग्निजेंट, टीसीएस, एक्सेंचर लेते हैं, आईक्यूविया या लैबकॉर्प लेते हैं, उनका मेल आप जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों, उनका मेल कंपनी आईडी के साथ होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि राम नाम का एक एचआर टीसीएस में काम करता है और वो आपके साथ इंटरव्यू के डिटेल्स शेयर कर रहा है, तो उसका मेल @लास्ट में tcs.com होना चाहिए। अगर कॉग्निजेंट का है तो @cognizant.com होना चाहिए। रिक्रूटमेंट टीम @cognizant.com, रिक्रूटमेंट टीम tcs.com, रिक्रूटमेंट टीम labcorp.com। तो उस कंपनी का सिग्नेचर उस मेल आईडी में रहना बहुत ही जरूरी है। वही तभी आप जान पाओगे कि वो मेल आईडी हो सकता है कि राम ने कंपनी के पोर्टल से शेयर किया है, लेकिन वो कंपनी का नेम .com रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरा पार्ट कि जब भी कोई कंसल्टेंसी आपके साथ इंटरव्यू का डिस्कशन करे तो वो आपसे एक भी पैसा नहीं मांगेगा, 1 रुपया भी नहीं। वो आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करेगा, और जब आप उनसे पूछते हैं और वो कहते हैं आपको कोई फीस पे नहीं करना है, तो भी आप जान पाओगे कि नहीं ये जेन्युइन है। और जेन्युइन अगर सपोज कि कंपनी का, तो मैंने आपको बता दिया कि उस कंपनी का एक मेल आईडी में सिग्नेचर होगा, लेकिन कंसल्टेंसी का आप गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में देखिए, बहुत सारे फोरम्स। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज है, कंपनीज का ओवरव्यू मैं अपने वीडियोस में लाने वाला हूं, तो उससे भी आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। तो इन्हीं कारणों और इन्हीं स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरह का ठगी का शिकार नहीं होंगे, और आप अपने आप को ही नहीं अपने दोस्तों को भी जागरूक कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप्स है कि आप इंटरव्यू का ओवरव्यू जानिए, प्रोसेस जानिए कि कितने राउंड होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि किसी तरह के मुझे चार्जेस देने हैं या नहीं। और तीसरा स्टेप कि मुझे किसी भी तरह के अग्रीमेंट या बॉन्ड को साइन करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी वीडियो करियर रिलेटेड टिप्स के साथ आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद, और आपका दिन बहुत ही शुभ हो।